में ऐलान जंग कर दिया। जादूगर का गढ़ क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जहां पर रैली की वो इलाका गहलोत का गढ़ माना जाता है और अशोक गहलोत जादूगर के नाम से प्रख्यात हैं। चुनावी रण से ठीक पहले राजस्थान की राजनीति इसलिए गर्मा गई। ऊपर से प्रधानमंत्री ने आज गहलोत के गढ़ में जाकर बड़ा सियासी हमला बोला, यानी राजस्थान की राजनीति के जादूगर का किला मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड एंट्री वाली तस्वीर जो पिछले कुछ दिनों से मोदी के स्टाइल बन चुकी है। रैलियों में जाने के लिए वो इसी तरह विजेता वाली स्टाइल के साथ रैली के पंडाल में एंट्री मारते हैं। जोधपुर से कुछ अलग तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। अंदाज एक ही है जिसे मोदी ने ट्रेडमार्क बना लिया है। खुली जीप में खड़े होकर रैली वाली जगह पहुंचते हैं। दोनों ओर जनता होती है, मोदी पर फूलों की बारिश होती है। 4 तस्वीरों में पहली तस्वीर तो आज की है, जब राजस्थान के बाद मोदी जबलपुर में रैली करने के लिए गए। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचते हैं और विरोधियों पर तगड़ा प्रहार करते हैं। कहते हैं नारी समाजस्य। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? जोधपुर में भी मोदी ने गहलोत पर तगड़ा प्रहार किया। चुन चुनकर एक एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मोदी ने आज जिस जोधपुर में रैली की वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है और सीएम गहलोत का घर भी। इस इलाके की राजनीति आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मारवाड़ की राजनीति की अहमियत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मारवाड़ में कुल 5 जिले हैं और आपको बता दें कि इसमें बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर आते हैं। इन 5 जिलों में लोकसभा की 5 सीटें हैं तो विधानसभा की 43 सीटें हैं। जब पीएम मोदी आज जोधपुर में रैली कर रहे थे तो उनकी नजर इन्हीं 43 विधानसभा सीटों को साधने पर थी। 43 सीटों का मतलब राजस्थान की विधानसभा की 20% सीटें। यूं तो जोधपुर सीएम गहलोत का घर है और इस लिहाज से उनका सियासी गढ़ भी माना जाता है, लेकिन मारवाड़ इलाके की राजनीति फिलहाल 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कौन से वो 3 चेहरे हैं, आइए जानते हैं। पहले तो खुद हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। दूसरा चेहरा है ज्योति मर्धा, जो कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आ गई हैं। और मारवाड़ राजनीति के 3rd प्लेयर हनुमान बेनीवाल हैं, जो ना कांग्रेस में है और ना ही बीजेपी में है। सबसे पहले बात पहले खिलाड़ी यानी अशोक गहलोत की। मारवाड़ का इलाका गहलोत की एक तरह से गढ़ मानी जाती है, यहां उनकी तूती बोलती है। लेकिन 2013 में पहली बार यहां बीजेपी का कमल खिला। 43 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2018 में कांग्रेस ने कमबैक किया। 43 में से 22 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा और इसी कमी को अब बीजेपी दोबारा पाटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि इस इलाके के 43 में से 43 सीटों को वापस हासिल किया जाए, क्योंकि इससे पहले 2013 में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस लगभग 100% का था और 2018 में बीजेपी गिरकर 34 से 22 सीटों पर आ गई। यानी गहलोत के गढ़ में मुकाबला कांटे का हो गया। गहलोत को सबसे बड़ा झटका तो 2019 में मिला, जब खुद उनके ही बेटे वैभव गहलोत लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 में वैभव गहलोत के खिलाफ मौजूदा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में उतरे थे। की खातिर जोधपुर को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन चुनाव में वैभव गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए। तब चुनावी नतीजे को मोदी की जीत कहा गया था। 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव भी पीएम मोदी और गहलोत के बीच ही माना जा रहा है और इसलिए पीएम मोदी बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और गहलोत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आज जोधपुर में पीएम मोदी ने किस तरह से वहां सरकार को निशाने पर लिया, आइए सुनते हैं।
जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। क्या आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। वैसे भी जब जब हाल में राजस्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तो लाल डायरी का जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं। क्या है लाल डायरी, आइए जानते हैं इस बारे में। राजस्थान को क्राइम सेंटर बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। लाल डायरी का भी जिक्र कर रहे हैं, अपराध का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान की रैंकिंग बेहतर नहीं है, देश में दूसरे नंबर पर आती है। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक हर साल 6300 से ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में दर्ज किए जाते हैं। शर्मसार कर देने वाले इन आंकड़ों और पीएम के प्रहार के बीच अब की बार गहलोत के लिए मारवाड़ की लड़ाई बहुत भीषण होने वाली है। जोधपुर जितना जादूगर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है, लेकिन मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी जोधपुर समेत मारवाड़ में अपनी ताकत और बढ़ा रही है और गहलोत पर हमले बोलकर कांग्रेस का मनोबल भी तोड़ने में लगी हुई है। जोधपुर में करीब 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मारवाड़ में गहलोत की मुसीबत इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास कांग्रेस का एक मजबूत नेता भी आ गया है, नाम है ज्योतिर्मठा। ज्योतिर्मठा राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम मानी जाती है। मारवाड़ के नागौर जिले में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इस सीट से उन्होंने 2009 में जीत हासिल की थी, सांसद बनी थी, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ऐन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गई और उनके आने से नागौर की सीट पर सीधा असर दिख सकता है। ज्योतिर्मठा जाट समाज से आती हैं और मारवाड़ का इलाका भी जाट बहुल ही माना जाता है। अब मारवाड़ की पॉलिटिक्स के थर्ड फैक्टर यानी कि तीसरे बिग प्लेयर की बात भी कर लेते हैं। इनका नाम है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनके चलते 2023 विधानसभा चुनाव का घमासान रोचक होने की पूरी उम्मीद है और ये बीजेपी कांग्रेस सबकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये दोनों पार्टियों के वोट काट सकते हैं। नागौर समेत मारवाड़ की राजनीति में आरएलपी का दबदबा है। आपको बता दें कि बेनीवाल सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं और उनकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग भी है। तो राजस्थान की सियासत में जनता किस पर मुहर लगाने वाली है इस बार, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आंकड़े धीरे धीरे बहुत रोचक होते जा रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं और बात करते हैं दिल्ली के सियासी माहौल की। दिल्ली में शराब घोटाले पर जो महाभारत चल रहा है उसमें सारथी कौन है और सरगना कौन है, मुद्दा अब यह हावी होता जा रहा है। अगली स्टोरी में हम यह समझने की कोशिश करेंगे
कि सवाल उठे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान के बाद, जिसने दिल्ली में शराब घोटाले पर मचे संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया। उस बयान के मायने भी समझाएंगे। उससे पहले आज जिस तरीके से पोस्टर को राजनीति का हथियार बनाया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बीजेपी ने पहला पोस्टर जारी किया 2 कैदी के नाम से, जिसमें लिखा है शराब घोटाला प्रेजेंट्स 2 कैदी। बिहार जेल को थिएटर बताया गया है। आप देखिए, ये तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल को इसमें थिएटर करार दिया गया है। और यहां पर आप साफ देखेंगे, इसमें 2 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी हैं। दरअसल ये पॉलिटिकल सटायर है जो संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर किया है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की असल आरोप की बात करते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया। उस बयान के मायने आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनिए। इशारा केजरीवाल की तरफ ही था, लेकिन बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि किंगपिन तो इस घोटाले का भी बाहर है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर